स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेज में। फ्रेंड्स, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स का अभी भी टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को 3 सेंटेंस पढ़ा चुका हूं और तीनों क्लास जो है बहुत ही शानदार सा क्लास हुआ है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है ये। सेंटेंस का जो पार्ट नंबर है ये 4 है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही शानदार सा क्लास होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग आज अध्ययन करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, नोट डाउन करते जाइए। ठीक, चलिए लिखेंगे कि द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, द सेंटेंस दैट expresses wish, the sentence that expresses wish, pray wish means होता है इच्छा, यहाँ लिख लेंगे, हिंदी नहीं जानते हैं तो इच्छा। pray means प्रार्थना। ठीक, wish, pray, bless means आशीर्वाद, bless means आशीर्वाद, आशीर्वाद। इसके बाद में होता है फ्रेंड्स एक बहुत ही शानदार एंड कर्स मीन्स श्राप देना होता है। कर्स मीन्स श्राप देना, कर्स मीन्स श्राप। ठीक, एंड कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखेंगे अब यहाँ आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कह रहा है आपका डिफिनेशन इसका कि द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस यानी कि वह वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद और श्राप का भाव व्यक्त करे, वही आपका क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो आपका डिफिनेशन डायरेक्टली यहाँ कह रहा है कि द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, प्रे, ब्लेस एंड कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि वह वाक्य जिससे इच्छा, ठीक, या फिर आपका प्रार्थना या फिर आशीर्वाद या फिर श्राप का भाव व्यक्त हो, वह क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में प्रार्थना किया जाएगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा, या श्राप दिया जाएगा तभी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा, या इच्छा व्यक्त किया जाएगा तभी क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें हम लोग अब देखते हैं हिंदी का जो सेंटेंस है उसको, क्योंकि मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ सेंटेंस बनाना और सेंटेंस को पहचानना कि कौन सा सेंटेंस किस स्ट्रक्चर को फ्लो कर रहा है, ताकि आपको आने वाला जो समय है, आप आगे पढ़ेंगे जो भी कुछ भी टेंस वगैरह, तो उसमें आपको कठिनाई ना हो। आप पहचान लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, या अफर्मेटिव है, निगेटिव है, जो भी होगा, या इंपरेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से जब तक आप सेंटेंस नहीं पहचान पाएंगे तब तक से आप न टेंस बनाएंगे, न वॉइस नरेशन, कुछ भी नहीं बना सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। तो आप सेंटेंस का रिकॉग्नाइज उसके डिफिनेशन से ही कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल्स ऑफ हिंदी सेंटेंस में देखेंगे यहाँ क्या होगा एग्जांपल्स में। तो अगर हिंदी में कहा जाए तो जैसे हम लोग का पाला इसमें कह रहे हैं आपका क्या? इच्छा। तो इच्छा व्यक्त करना होता है तो कोई भी इच्छा व्यक्त कर सकता है। तो इच्छा व्यक्त करना जैसे कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती अमर रहे, हमारी दोस्ती अमर रहे, यहाँ एक्सक्लामेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप लोग ध्यान देंगे कि हमेशा अंत में एक्सक्लामेशन मार्क्स होता है। हमेशा अंत में क्या होता है? एक्सक्लामेशन मार्क्स होता है।
हमारी दोस्ती अमर है, तो क्या कर रहे हैं, मैं इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारी दोस्ती क्या रहे, अमर रहे। ठीक, अब चलते हैं जैसे ये और भी लिख लीजिए इच्छा वाला। जैसे कह रहे हैं कि मेरा भाई पास हो जाए, मेरा भाई पास हो जाए, ये भी इच्छा है। ठीक, दूसरा क्या है आपका, प्रार्थना। तो प्रार्थना हम लोग कैसे करते हैं, कहते हैं ना कि हे भगवान, तो देखिए वही लिख लीजिए कि भगवान इस पापी को बचाएं, पापी को बचाएं। ठीक, ये आपका प्रार्थना हो गया। ब्लेस आशीर्वाद आप लोग देते हैं, या कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग जो होते हैं आप लोगों का आशीर्वाद देते हैं, जैसे हम लोग प्रणाम नमस्कार करते हैं तो कहते हैं कि नहीं खुश रहो या जुग जुग जियो, ये क्या आशीर्वाद है। तो लिख लीजिए खुश रहो, खुश रहो। ठीक, खुश रहो, या कहते हैं फिर जुग जुग जियो। ठीक, जुग जुग जियो। और भी अब इसके बाद में आपका कह रहा है कर्स, श्राप, क्या कह रहा है, श्राप। यहां लिख देते हैं जुग जुग जियो, युग युग जियो। ये क्या आपका, ये आशीर्वाद है, ये दोनों आशीर्वाद है, और ये आपका क्या है, प्रार्थना है, प्रे है। और ये दोनों क्या है, इच्छा व्यक्त किया गया है, क्या है, इच्छा व्यक्त किया गया है। अब इसमें कह रहा है फिर आपका कर श्राप। तो श्राप आप देते हो कि नहीं, कोई भी दे देता है, जैसे आप लोग पुराण महाभारत या जो कुछ में भी देखे होंगे कि श्राप कैसे देते हैं, ऋषि मुनि को श्राप दे देते थे लोग। ठीक, तो यहाँ श्राप आप दे सकते हो, जैसे अभी हम लोग कह सकते हो आप क्या, पूंजीवाद का नाश हो, लिख लीजिए, यहाँ लिख दे, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर, यहाँ नीचे लिखेंगे दिखेगा नहीं, 6, पूंजीवाद का नाश हो, पूंजीवाद का नाश हो, एक्सक्लामेशन, पूंजीवाद का नाश हो। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कहते हैं वह पागल हो जाए, तुम मर जाओ, ये क्या है, श्राप है। क्लियर, तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बनाने के लिए कंसेप्ट दे रहा हूं कि कैसे बनाएंगे, इसको लिख लेंगे, पहले लिख लीजिए, लिखिए, लिख लिए। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर दे रहा हूं, तो आप इसका डिफिनेशन और एग्जांपल्स देखेंगे कैसे कि कैसे लिखा हूं मैं। और बनाने के लिए जो मैं अभी स्ट्रक्चर दूंगा, इस स्ट्रक्चर पे मैं आपसे दावा करके कह रहा हूं कि आप एकदम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कैसे बनता है और उसका पहचान क्या है। तो चलिए स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं हम थोड़ा। रूल टू ट्रांसलेट, यानी कि कैसे हम लोग बनाएंगे इस प्रकार का सेंटेंस जो होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे स्पीकिंग करेंगे, कैसे राइट करेंगे। ठीक, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। देखेंगे यहाँ क्या है आपका कि सबसे पहले आप लगाएंगे में, क्या लगाएंगे, में। याद रहे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा में से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, में से। ठीक, इसके बाद में आप रख देंगे सब्जेक्ट, क्या रखोगे, सब्जेक्ट। इसके बाद में आप क्या रखेंगे, V1 प्लस अदर वर्ड्स। इसके बाद में क्या रखेंगे, V1 प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान रहे सबसे पहले क्या रखेंगे, में, हमेशा, ये कभी भी रहेगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, कभी कभी में नहीं भी रहता है, वो भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ही काउंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि में नहीं रहता है, लेकिन उस सेंटेंस का भाव आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ही रहता है, तो वहां अंत में एक्सक्लामेशन मार्क रहता है। क्या रहता है अंत में, एक्सक्लामेशन मार्क्स यहाँ लगाएंगे आप लोग। एक्सक्लामेशन मार्क्स ऊपर थोड़ा मोटा होता है, इस तरीके से एक्सक्लामेशन मार्क, इस तरीके से एक्सक्लामेशन मार्क देंगे। ठीक, तो लिख लीजिए। चलिए अब मैं बना रहा हूं, आप लोग देखेंगे। पहला सेंटेंस क्या था आप लोगों का, पहला बोलिए, हमारी दोस्ती अमर है ना, तो क्या करेंगे, में लगा दो, बोलो मेरे साथ, में आवर फ्रेंडशिप
मे आवर फ्रेंडशिप, मे आवर फ्रेंडशिप, तब करेंगे क्या, अमर रहे का होता है लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग लिव या लिव, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। चलिए दूसरा क्या था, मेरा भाई पास हो जाए, तो मे माई ब्रदर, मे माई ब्रदर, तब करेंगे क्या, पास, मे माई ब्रदर पास। दूसरा हो गया, तीसरा बोलिए, तीसरा क्या था, भगवान इस पापी को बचाए, तो क्या हो जाएगा, मे गॉड सेव मीन्स होता है बचाना, सेव दिस साइनर, साइनर, ठीक। इसके बाद 4 नंबर में क्या था, खुश रहो, यही ना, खुश रहो, क्या हो जाएगा, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। 5 में क्या था, 5 में यू तो हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, अंत में एक्सक्लेमेशन, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन होगा, ठीक। 6 नंबर दिख रहा है, यहाँ दिख जाएगा। चलिए पूंजीवाद का नाश हो, तो क्या करेंगे, मे द कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का क्या होता है, कैपिटलिज्म, मे कैपिटलिज्म, ठीक, मे कैपिटलिज्म, तब करेंगे रियून, RUIN, रियून मीन्स होता है बर्बाद होना, रियून मीन्स बर्बाद होना, रियून मीन्स क्या होता है, बर्बाद होना, क्लियर। चलिए लिख लीजिए, बना लेंगे। अब आप ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इस स्ट्रक्चर पे आप दुनिया का कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक। दुनिया का आप कोई भी सेंटेंस, इस पे ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बना सकते हैं। बस एक ही स्ट्रक्चर है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस ड्यून प्लस अदर वर्ड्स, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसका डिफिनेशन आप याद रखेंगे कि द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, प्रे, ब्लेस एंड कर्स, बस इतना ही ऑप्टेटिव सेंटेंस, इतना ही है। इसके बाद में कोई इसका अध्ययन वगैरह नहीं है, आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। और अगर आप कॉमन एरर में जा रहे हो पहचानने के लिए, तो हमेशा मे को साइड करेंगे कि मे है कि नहीं है। अगर मे मिल गया तो आप डायरेक्टली मारो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क मिल गया और मे, तो क्या है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का भाव है। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस का भाव नहीं निकल रहा है तो उसी में एरर है, डायरेक्ट आप समझेंगे, ठीक। तो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उसमें बना सकते हो। और भी इसमें जैसे कहना होगा मेरा भाई उत्तीर्ण हो जाए, तो मे माई ब्रदर पास, कहना होगा वह कलरा से मर जाए, श्राप दे रहे हैं, वह कलरा से मर जाए, तो क्या बोलेंगे, मे ही डाई ऑफ कलरा, ठीक। और कहना होगा वह पागल हो जाए, वह पागल हो जाए, तो क्या बोलेंगे, मे ही गो मैड, मे ही गो मैड, क्लियर। और भी बोल सकते हो, और भी कितने बहुत सारे सेंटेंस आपके अगर मन में आता होगा, जैसे वह गरीब हो जाए, कह रहे हैं कि वह गरीब हो जाए, तुम गरीब हो जाओ, तो क्या बोलेंगे, मे ही बी पुअर, अगर तुम गरीब हो जाओ तो मे यू बी पुअर, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और आप इस तरीके से एक नहीं 1000 सेंटेंस बनाइए। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि आप लोग एक नहीं, मैं यहाँ आपको 5 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन आप अपने ही मन से या कहीं आप बुक कंसल्ट कीजिए, ऑक्सफोर्ड का या कोई ब्रिटिश का या किसी भी राइटर का, और उसमें से आप फाइंड कीजिए और बनाइए इस स्ट्रक्चर पे। अगर इस स्ट्रक्चर पे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नहीं ये आपका स्ट्रक्चर नहीं काम कर रहा है, ठीक। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोग इंग्लिश को बेहतरीन ढंग से पढ़ सके, क्योंकि मैं अपने सिलेबस के अनुसार आपको धीरे धीरे क्लास कंप्लीट कराऊंगा, क्लियर। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल में चले जाइए, ताकि जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्लियर। चलिए थैंक यू वेरी मच।